हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2024 पेपर जो जीएस पेपर वन हुआ है, पेपर वन के पैटर्न क्या था, एनालिसिस करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या है, ये सारे हम आज देखते हैं फटाफट इस वीडियो में। तो इसी वीडियो में जैसे मैंने बात की तो ओवरव्यू, ट्रेंड्स, पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल क्या रही है और ये सारी हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल ट्रेंड। जैसे अगर हम बात करें 2013 से अब तक का, तो ये ट्रेंड आप देख रहे हैं। ये पूरा ट्रेंड मैंने हालांकि पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं पिछले लास्ट कुछ सालों से बात करूं तो हिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार हिस्ट्री में क्वेश्चंस हुए हैं रिड्यूस। ठीक है, इसका भी ब्रेकअप क्या है, फर्दर ब्रेकअप क्या है, विल टॉक अबाउट दैट, बट ओवरऑल हम देखें हिस्ट्री में क्वेश्चन हुए हैं रिड्यूस। ज्योग्राफी में लगभग उतने ही रहे हैं, 18 क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसके साथ साथ इसको देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट ये वाला, अगर मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी को देखूं तो एक दो रिड्यूस हुए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो जब भी हम देखते हैं तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को टोटलिटी में देखते हैं तो ओवरऑल इट्स अराउंड 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटी पार्ट। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो मोस्टली इसका अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहता है ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे हम 2022-23 में देखें तो 15 क्वेश्चंस अराउंड थे, तो इस बार भी पॉलिटी में क्वेश्चन नंबर बढ़े हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, और इकोनॉमी में भी लगभग वही परसेंटेज रहा है, अराउंड 13 क्वेश्चंस हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि कुछ करंट अफेयर्स को भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूं तो 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ये नंबर थोड़े से वेरी कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने इसको करंट अफेयर में क्लासीफाई किया है, कई लोगों ने प्रॉपर सब्जेक्ट में क्लासीफाई किया है। तो इस अराउंड सेम प्रपोर्शन रहा है, 9-10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। और करंट अफेयर में भी ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल पैटर्न हमने देख लिया कि कैसे कैसे हुआ है। अब इसको एग्जैक्टली किन किन टॉपिक्स से आए, टॉपिक्स नहीं मतलब किन किन थोड़ी सब सब्जेक्ट से आए हैं वो देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, टोटल नंबर 8 है, मोस्टली उसमें एंशियंट से पूछे गए हैं, और एंशियंट में भी 2 बुद्धा से पूछे गए हैं, बुद्धा से रिलेटेड। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, हमेशा पूछते हैं। पता नहीं क्या कुछ इनके अघोषित नॉर्म्स हैं कि नहीं बुद्धा के बारे में हमें पूछना है, तो बुद्धा के बारे में हर बार आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एंशियंट के टोटल 4 हो गए। मीडिएवल के मैंने बार बार कहा था, विजयनगरा और अकबर, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीडिएवल में जो पूछा है विजयनगरा से रिलेटेड पूछा है। मीडिएवल का एक क्वेश्चन है, मॉडर्न के रिड्यूस हुए हैं। देखिए फोकस अभी शिफ्ट हो रहा है एंशियंट पे, जो मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में 2 महीने पहले आपको, ये मैंने ट्रेंड एनालिसिस करके बताया था। तो वही हुआ है कि मॉडर्न में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आया है, तो टोटल हो गया आपके 8 क्वेश्चंस। सिमिलरली ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो मैप्स के, लोकेशंस के, क्लाइमेट कौन सा है, इस तरह के पहले ओल्ड क्वेश्चंस आते थे ना ओल्ड पैटर्न पे, इस तरह के क्वेश्चन काफी इंप्रूव हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने जीसी लियोंग, एनसीईआरटी, ये बेसिक अगर आप स्टैटिक बुक्स पढ़ी हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, जो कि पढ़े हैं आपने तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की। पॉलिटी में भी अगेन स्टैटिक में से, अच्छा पॉलिटी में कैफे के बारे में बात करूं तो जितने क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं, हर टॉपिक्स में से लगभग एक क्वेश्चन आया है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस में से अगर स्टैटिक क्वेश्चंस की, जैसे मैं स्कीम्स की हटा दूं, उसमें स्कीम्स के भी, गवर्नमेंट स्कीम्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यानी स्टैटिक में से भी पूछे हैं और स्कीम्स में से भी पूछे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट, तो स्टैटिक में से तकरीबन 80% क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हुए हैं, और कुछ तो डायरेक्टली पूछे हुए हैं मैंने क्वेश्चंस, तो वो सीधे सीधी इंफॉर्मेशन पूछी गई है। इकोनॉमी में सिमिलरली बैंकिंग पे फोकस रहा है इनका, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है आप सॉल्व कर सकते थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। ठीक है, स्टॉक शेयर्स, इन पे फोकस रहा है इनका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 9 क्वेश्चन हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की हमने बात की, और करंट अफेयर की 20। इसमें भी इनका आईआर से रिलेटेड फोकस रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो भी मैंने आपको कराई थी वो पूछी गई हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं। तो करंट अफेयर ये सारा पैटर्न हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नंबर्स में एक दो नंबर्स में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन की दिक्कत है, क्योंकि स्कीम्स कई बार इकोनॉमी में भी क्लासीफाई होती हैं, पॉलिटी में भी। सिमिलरली एक क्वेश्चन कुड बी क्लासिफाइड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और वो ज्योग्राफी में भी हो सकता है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर में भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट में भी उनको डाल सकते हैं, तो वो हमने देख लिया है। ठीक है, ओवरऑल हम देखें तो इसका अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो पेपर रहा है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रहा है। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो यह है मॉडरेट पेपर है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, खुद मैंने भी देखा, पिछले ईयर से मैं लगातार एनालाइज कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इजी है जिन्होंने बेसिक्स टेक्स्ट पढ़े हैं, अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं। ठीक है, और करंट अफेयर जो कि सब करते हैं इन्होंने किया है, तो इनके लिए बहुत इजी था ये पेपर को सॉल्व करना। कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ तूफानी, कुछ अलग पूछ लिया हो, आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था। जो जनरली हाई वर्थ टॉपिक रहते हैं, जो हमने कवर भी किए थे, हाई वर्थ टॉपिक में से
ये क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं फिर से अगेन रिपीट करता हूं कि जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। आज हम बात करते हैं ओवरऑल पैटर्न की। देखिए पैटर्न हम समझ लेते हैं किस तरह का पैटर्न रहा इस बार। सिंपल सी बात आपको ये समझनी होगी, यूपीएससी का हमेशा अपर एंड रहेगा। यूपीएससी इज अ प्लेयर, यानी कि कोचिंग कितना भी एफर्ट लगा लें, यूपीएससी विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड। ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई ये मेरी टफ है, इसे यहाँ पे पारी जो भी होगी वो मेरे हिसाब से चलेगी। और साथ में इसमें क्या हुआ है कि इसने जो बेसिक पे यूपीएससी ने बेसिक्स और करंट अफेयर्स पे जो फोकस किया है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस बार जो रिमोट लोकेशंस पे बैठ के एक बच्चा पढ़ रहा है ना यूट्यूब वीडियो से, बेसिक टेक्स्ट बुक से, तो उसको जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके बगल में लाके खड़ा कर दिया कि अगर तुम दिल्ली नहीं जा पा रहे हो, कोई बड़ी लोकेशन पे जाके कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बराबर हो, बराबर की टक्कर पे हो। ठीक है, एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है, उसको सेम स्टार्टिंग लाइन पर लाके खड़ा कर दिया कि हाँ अब आप दौड़ो। तो ये यूपीएससी से प्लेयर, उसने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो और ये आगे भी ट्रेंड रहने वाले हैं। प्लीज रिमेंबर, कोचिंग का जो रिलेवेंस है वो कम होने वाला है। तो आपको कहीं से भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है या बेसिक टेक्स्ट बुक से आप समझ पा रहे हैं, प्लीज गो थ्रू दिस, आपको पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला हमने पैटर्न देख लिया। दूसरा ये जो हमने देख ही रखा है कि अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर से, तो यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, यू डोंट हैव टू फॉलो more than one newspaper. One newspaper is sufficient and my personal favorite is The Hindu. ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं ये करो ये करो, वो कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी इक्वली गुड, बट माय पर्सनल फेवरेट इज द हिंदू। एक आप फॉलो कर रहे हैं। प्लस एग्जाम से पहले अगर आप कोई भी किसी कोचिंग की जो फ्री में नेट पे आपको मिल जाएंगी, एक करंट अफेयर की बुकलेट उठाओ, मंथली मैगजीन, मैं ये नहीं कह रहा ये प्री स्पेसिफिक आते हैं, दिस इज ऑफ नो यूज, मतलब जनरली नहीं आते हैं इसमें से, जो मंथली आती हैं आपकी मैगजीन्स उनको उठाओ, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा ट्रेंड ये हो गया कि करंट अफेयर ज्यादा है। अगर हम बात करें तीसरे ट्रेंड पे, ठीक है, अगर मैं देखूं कि इजी टू मॉडरेट है, ये हमने देख लिया क्योंकि इसमें स्टैटिक पे क्वेश्चंस ज्यादा थे, करंट अफेयर थे, करंट अफेयर्स आए थे वो भी बड़े इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और हाई वर्थ टॉपिक जो कि प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं वे आए थे। तो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट का, कॉन्सेप्चुअल भी था। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन में देखना पड़ेगा इन दोनों चीजों को। ठीक है, तो पहले अगर हम 1-2 साल पुराने पैटर्न देखें, 23 का भी देख लें, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ओनली 1, ओनली 2, ठीक है, ऑल 3। तो इनमें क्या था, एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हुए, रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, बहुत कम हो गए हैं, और पुराने पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते थे उसके क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल 1 and 2, 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, 2 and 3, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में गलत या सही हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इन दोनों को देख के हम कह सकते हैं कि अभी एलिमिनेशन आप अच्छे से कर सकते थे क्वेश्चंस में। और कैसे कर सकते थे, कल आज शाम तक, कल सुबह तक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको कॉमन सेंस से कैसे अप्रोच करना था क्वेश्चन पेपर को, आंसर्स क्या है सारे क्वेश्चंस के, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन बहुत पॉसिबल था। ठीक है, इन दोनों से हमने देख लिया। अब एक पैटर्न की और बात कर रहे हैं कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी इस बार आए, जैसे कि जनरली यूपीएससी नहीं पूछता कि किसी बुक का क्या ऑथर है। ठीक है, तो इस बार पूछा था द इंडिया वे, माई, ऐसा है ना, 2 बुक्स थी जो एस जयशंकर की थी, उनके बारे में पूछा था। आर्म्ड फोर्सेस की रैंक्स में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन थे मतलब। और ये वाला क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली बहुत सही था, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एयरफोर्स, आर्मी और आपकी नेवी की इक्विवेलेंट रैंक्स क्या होती हैं। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 के, पहले स्टेटमेंट 1 एंड 2 के आते थे, अभी थर्ड स्टेटमेंट भी दे दिया गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू मान के, और सेकंड थर्ड पे आपको देखना था कि ये दोनों ट्रू और एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक्सप्लेन कर रहा है। तो नए टाइप के क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी देखो जनरली इनोवेट करता है एक आध 2 तरह का। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, पर हाँ नए तरह के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल हमने पैटर्न ये देख लिया। ठीक है, तो पैटर्न हमने देख लिया, सब्जेक्ट ट्रेंड समझ लिया, डिफिकल्टी लेवल देख लिया। नाउ लेट्स कम टू द कट ऑफ। कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जानने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, बहुत क्विकली देखेंगे। तो 2023 में अगर मैं जनरल की देखूं तो कट ऑफ क्या थी, 75.41, और ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम गई थी, जो कि यूपीएससी की अब तक की लोएस्ट है। और इसका क्या रीजन रहा वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, अगर मैं और भी पूछे जाऊँ थोड़ी सी, अगर मैं देखूँ तो 2017 से आपका ये देखो, ये वाले नंबर ऑफ मार्क्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स, तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के नंबर्स रहे हैं। तो लगातार रिड्यूस ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे हुआ है, लेकिन वैकेंसीज कितनी थी तो वो हम देख लेते हैं। देखो 2019 में टोटल वैकेंसीज निकाली थी लगभग 900।
ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हैं आपकी। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 1105 वैकेंसीज थी और उन पे कट ऑफ थी आपकी इतनी, ये 75। इससे पहले 2022 में 1011 वैकेंसीज थी और कट ऑफ थी 88.22। देखिए यहाँ पे तो पेपर बहुत अजीब सा था, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, इस वजह से थोड़ी कट ऑफ कम गई, बट जनरली अब देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं कि किस तरह का कट ऑफ ट्रेंड रहता है। ठीक है, अब इस बार की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1056। तो इसमें कितनी कट ऑफ रहेंगी, तो पहले तो यही देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लियर कर पाएंगे। टोटल यूपीएससी कितने कैंडिडेट्स को प्री क्लियर करवाएगी, तो वैकेंसी के हिसाब से निकालती है। तो वैकेंसी के हिसाब से अगर देखें तो जनरली हर साल 13 टाइम्स निकालती है, कभी कभी 12.5 गुना भी हो जाता है, कभी कभी 12.94 भी हो जाता है, कभी कभी 13.4 भी हो जाता है, बट ओवरऑल 13 टाइम्स निकालती है ये यूपीएससी अपनी टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट इतने 13 टाइम्स पास करती है वैकेंसी के मुकाबले। ठीक है, तो इन जनरल हम देखें तो इस बार उम्मीद है, जैसे 2019 में देखें तो इतने पास किए थे, ये जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट एस्पिरेंट्स पास किए उसने प्रीलिम्स में यूपीएससी ने, उनका नंबर है। ठीक है, तो इस बार की जो एक्सपेक्टेशंस है, इस बार पास करेगी 13,700। तो पिछले साल के अगर हम मुकाबले देखते हैं, इफ वी कंपेयर दिस ईयर नंबर्स टू द प्रीवियस ईयर नंबर्स, तो इसमें वैकेंसी रिड्यूस हुई है, ऑब्वियसली एस्पिरेंट जो पास होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से इस बार की जो रहने वाली है वो अराउंड 90 रहेगी। ठीक है, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, 4, 5, 3, 4 ही मानो आप नंबर, तो 90 के आसपास आपकी कट ऑफ इस बार रहने वाली है। अब इस कट ऑफ में अराइव कैसे हुआ, देखिए पहला तो यह है कि बहुत सालों से मैं ये कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मुझे एक फेयर आइडिया है कि किस तरह के पेपर में किस तरह की कट ऑफ रह सकती है। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही रहेगी, ठीक है, बट एक मोस्ट लाइकली हाई प्रोबेबिलिटी होती है ना उनकी, इतनी रहती है। अब देखिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि हमने पहले देखा कि पेपर क्या है, ईजी टू मॉडरेट है, तो ठीक है लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से। दूसरा, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल टॉपिक है, टॉपिक्स आए थे, कुछ अलग से कुछ टॉपिक नहीं आए थे, प्रिडिक्टेबल स्टैटिक टॉपिक आए थे, ये कंसीडरेशन है, तो इससे भी थोड़ी सी ड्रॉप होगी। ठीक है, तीसरा, एलिमिनेट किए जा सकते थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो एलिमिनेशन का ऑप्शन बहुत ही फिजिबल था, आप आसानी से कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे ऑप्शंस बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता, पिछली बार के मुकाबले वैकेंसी जो हमने अभी देखी थी, वैकेंसी भी कम हो गई है, तो वैकेंसी कम होंगे तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो पास किए जाएंगे वो भी कम हो जाएंगे, तो ये भी आपकी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ाएगा। फिफ्थ नंबर देखें, देखो मैंने बहुत सारे लोग हैं जो ORN में रहते हैं मुखर्जी नगर में, तो 40+, कल मैंने 5-6 लोग और लोगों से डिस्कस भी किया है, 40+ लोग एस्पिरेंट से डिस्कस किया है, प्लस काफ़ी सारे मेंटर से भी डिस्कस किया है। तो इन सब की कॉमन ओपिनियन यही थी कि इजी टू मॉडरेट है, और ये सारे सीरियस एस्पिरेंट्स थे जो 40 वाले थे, यानी कि जो प्री भी क्लियर कर चुके हैं एक बार, मेंस भी एक बार लिख चुके हैं, और कई लोग इंटरव्यू में भी पहुंच चुके हैं। अब पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, नए लोगों की बात कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 साल से ही इस यूपीएससी प्रिपरेशन में है। ठीक है, पुराने लोगों ने भी दिए हैं, उनका भी यही है, पर मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पिछले लास्ट 2 to 4 ईयर्स से हैं बस। ठीक है, तो उनका भी यही था, ईजी टू मॉडरेट है, क्योंकि देखो पुराने हो जाते हैं तो आपको कई चीज़ें आ जाती हैं तो आपको सिंपल लगता ही है। तो जो एक्चुअल एवेल्युएशन होता है वो उन लोगों से होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते, यानी 2 मैक्सिमम 3 ईयर्स, 2 ईयर्स मान के चलो आप। तो ईजी टू मॉडरेट था, अगेन वही रीइंफोर्स किया गया कि ईजी टू मॉडरेट है पेपर, वो आसानी से कर रहे हैं, उनके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, अच्छे स्कोर्स मतलब अप टू 100 तक भी आ रहे हैं, कुछ एक आध के तो 100+ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो 90 के अराउंड रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि 90 की, अब मैंने कह दिया 90+ की हो गई तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो थोड़े से निराश हो जाएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सिल्वर लाइनिंग क्या है इसमें। सिल्वर लाइनिंग ये है, यानी कि आपकी होप ये है कि पिछली बार यूपीएससी की जो की थी और इस बार की जो पिछली बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकाली थी, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आया था। तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनके 75 to 79 नंबर आ रहे थे कोचिंग की से, लेकिन अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो जब उनके फाइनल रिजल्ट उन्होंने देखे यूपीएससी के नंबर, तो उनके मार्क्स आए थे 99। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, हालांकि पिछले बार के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस इस बार थोड़े कम कंफ्यूजिंग है। तो अभी बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे काफ़ी पहले आ जाएगा, क्योंकि आपका प्री हो गया था डिले और आपके मेंस करवाने हैं उनको टाइम पे। तो प्री का जो रिजल्ट है यू कैन एक्सपेक्ट इन 15-20 डेज, और इससे भी पहले हो सकता है। तो तब तक आप होप बना के रखिए, होपफुली यू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा एक ओवरव्यू था इस सब का पूरे का, और शाम तक या कल सुबह तक आपको आंसर्स के साथ आंसर्स मिल जाएंगे सारे, मैंने कई जगह से चेक करके बनाए हैं, प्लस आपको
मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो कॉमन सेंस से या एलिमिनेशन से किए जा सकते थे, इजी क्वेश्चंस कौन से थे वो सारे मैं आपको बता दूं, तो वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।